पहले की फिल्मों में ये होता था कि विलन जो है वो बुरा पैदाइशी है। वो इतना बुरा आदमी क्यों बना, उसका कोई बैक स्टोरी नहीं होता था। और ये भी होता था पहले कि हीरो जो है वो अच्छा ही है और उसे कहानी में जीतना ही है, उसे पराजित करना ही है विलन को। ये पहले से विलन के माथे पे लिख दिया जाता था। लेकिन एक बदलाव आया पिछले 20-25 साल में कि विलन क्यों विलनी कर रहा है उसे कहने का एक मौका दिया जाता है और हीरो और विलन को बराबरी का मौका दिया जा रहा है। जैसे कि भीखू मात्रे इन सत्या, वो गैंगस्टर तो है ही बट एक आम इंसान भी है, उसकी भी बीवी है जो उसे कोसती है, उसे ताने मारती है। सो इट ऑल लुक्स वेरी रियल एंड रिलेटेबल, वेरी प्रैक्टिकल दिखता है। और ये मैं कहूंगा इज अ साइन ऑफ मैच्योरिंग ऑफ द हिंदी सिनेमा एंड अ साइन ऑफ मैच्योर फिल्म मेकर्स एंड अ मैच्योर ऑडियंस। ये कहना बहुत मुश्किल है कि सबसे डरावना विलन कौन है या विच लेडी विलन वाज द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि हर एक एक्टर ने अपने ही शैली में कुछ अलग अलग तरह से पेश आए हमारे सामने। जैसे कि के एन सिंह साहब कितने स्मार्ट लगते थे डिनर जैकेट में, और प्राण साहब जब वो हंसते थे तब लगता था भाई ये तो कितना डरावना आदमी है, उनकी आंखों में ईविल दिखती थी। या प्रेमनाथ साहब जो बहुत जोर जोर से गरज के बात करते थे, कानून कानून कानून, कौन सा कानून। और अमजद खान की आवाज इतनी पतली थी फिर भी शोले में कितने लोगों को मारा उन्होंने। और अमोल पालेकर जितने प्यार से बात करते थे, डरो मत शबाना, ऐसे बात करते थे। तो ये एक रोग्स गैलरी है। सारा जो विलन की जो पिछले 80-90 साल में ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है विलनी की, क्योंकि इतने इतने टाइप के विलन हैं, इतने इतने अपने ही अलग किस्म के स्टाइल में आए हैं, उभर के सामने आए हैं, और कि ये एक रोग्स गैलरी है। जब मैंने श्याम बेनेगल साहब से पूछा कि एंटी हीरो और विलन में फ़र्क क्या है, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि एंटी हीरो का मकसद सही होता है लेकिन उसको उसके अपनाने के तरीके बहुत गलत होते हैं। लेकिन विलन वो होता है जिसका मकसद और तरीका दोनों गलत होता है। अब पहला जो एंटी हीरो था जो हमारे हिंदी फिल्मों में, शेखर इन किस्मत जो अशोक कुमार साहब ने की थी, वो जेब काटता है, चोरी करता है, लेकिन किसी और की भलाई के लिए करता है। इस रॉबिन हुडियन कैरेक्टर। अगर आप जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना का रोल देखें तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लोगों को मारता है पकड़ के। अब ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हर क्रिमिनल में उसे अपने माँ बाप की कातिल दिखाई देता है। सो इट्स अ पर्सनल थिंग फॉर हिम। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कानून की लूपहोल से निकल जाते हैं, जैसे वो ट्रक ड्राइवर जिसने गाड़ी चला के बच्चों के ऊपर कुछ बच्चों को कुचल दिया था। अब ये बिल्कुल मुमकिन था कि वो बाद में जाके कहे कि सॉरी बॉस, मेरी आंखों में पट्टी बंधी, मैं ठीक से देख नहीं सकता हूं, इसलिए मुझसे गलती हो गई, मैंने बच्चों के ऊपर गाड़ी चला दी थी। लेकिन विजय खन्ना को पता है हकीकत वो नहीं है, इसलिए वो उसे बहुत गुस्सा तो मारामारी शुरू कर देता है। अब विजय की केस लीजिए इन दीवार। उसने इतनी गरीबी देखी है, अपनी माँ को ह्यूमिलेट होते हुए देखा है कि वो कहता है कि नहीं, पैसों का प्रॉब्लम था ना, अब मैं सारे दुनिया के सारे पैसे लाके मेरे माँ के कदमों में डाल दूंगा, फिर वो खुश हो जाएगी। मकसद अच्छा है, माँ को खुश करना चाहिए, लेकिन तरीका क्या गलत होता है, वो स्मगलर बन जाता है। इसलिए उसकी माँ कहती है कि बेटा तूने अपने माँ के माथे पे कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है। यही फर्क है एंटी हीरो और विलन में।